जय माता की सभी संगत को। आज बात करेंगे एक किसी के सवाल के ऊपर। किसी भाई ने, सुनील कुमार जी ने सवाल पूछा है कि किसी इष्ट की, माँ काली की, भैरव बाबा की, माता पाथरी वाली की या चौगान वाली माता की कृपा तामसिक भोग से मिलती है या नहीं मिलती है, और जो भगत इनका तामसिक उतारा शमशान में दिलवाते हैं क्या उससे कोई हानि हो सकती है, वो सही है या गलत है, उसको देने से रोग कटते हैं या नहीं कटते हैं, इन सभी विषयों पे आज चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, माता के, काली माता हो गई, चौगान वाली माता हो गई, कोई सी भी अगर भैरव बाबा हैं, जो तमस्व शक्ति हैं, जो तामसिक भोग पर चलती हैं, उनको तामसिक भोग देने से कोई हानि नहीं होती, क्योंकि ये तो अपनी अपनी सोच होती है। देखिए, जो लोग वैष्णव धर्म से जुड़े हैं वो लोग इसको गलत बताते हैं कि ये गलत है, ये लोगों ने अपने जीवा के स्वाद के लिए, खुद तामसिक भोग खाने के लिए इस भोग को बनाया है। परंतु अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं और उसमें विश्वास करते हैं तो उसमें भी लिखा है कि जो देवी हैं और उनकी योगिनियाँ हैं, उनके साथ रहने वाली शक्तियाँ हैं, वो तामसिक भोग लेती हैं, क्योंकि माँ तो माँ होती है, अपने सभी बच्चों का पेट भरण पोषण उसको करना होता है। कोई खट्टा पसंद करता है, कोई मीठा पसंद करता है, कोई सात्विक पसंद करता है और कोई तामसिक। ये अलग अलग उनके भोग होते हैं, जो जिस भोग से प्रसन्न है, क्योंकि माँ तो बहुत आखिर में आती है। अगर कोई भी शक्ति की आप सेवा पूजा करो, माँ काली की कर लो, चौगान वाली माता की कर लो, ये तो बहुत बाद की हैं। पहले तो इनकी जो योगिनियाँ हैं, जो इनके साथ रहने वाली शक्तियाँ हैं, जो इनके साथ पूजित होने का जिनको वरदान है, ये उनके भोग लगाए जाते हैं शमशान में। जैसे आप माँ काली के नाम का मरघट वाली कालका का भोग लेकर जाते हो, अगर मीठा लेकर के जाते हो माई के नाम का तो कोई बात नहीं, इससे कोई हानि नहीं होती है। जो लोग भागवत गीता पढ़ते हैं, वैष्णव धर्म से जुड़े हुए हैं, विष्णु भगवान को, कृष्ण भगवान को जो मानते हैं, तो भागवत गीता में भी लिखा है, अगर आपने ध्यान से पढ़ी है भागवत गीता और उसको ध्यान से सुना है, तो उसमें भी लिखा है कि देवी देवता तामसिक भोग पर पूजे जाते हैं। बकायदा मनाने वाले के भाव होने चाहिए। ये अपने अपने भाव के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई तामसिक से मना लेता है, कोई सात्विक से। अब जो तामसिक भोग से देवी देवताओं को मना रहे हैं और देवी देवता उनका कार्य सिद्धि भी करते हैं, उन पर उनकी कृपा भी है, जिनके घर में लाग, इसको बोला जाता है कि हमारे घर की लाग है, ये परंपरा है ये, और ये भोग परंपरागत तरीके से हमारे पुरखों का, हमारे बुजुर्गों का लगाया हो, तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है। और अगर कोई भगत आपसे तामसिक दिलवाता है तो वो किसी तामसिक शक्ति की पूजा करता होगा। अगर आप किसी भगत के पास चले गए, किसी चौकी के पास चले जाते हो कि आप हमारा इलाज कर दो, और वो आपसे बोलता है कि शमशान में ये भैरव के नाम का भोग दे के आओ, या फिर मरघट वाली माँ का, कालका का भोग दे करके आओ, किसी भी शक्ति का भोग अगर आपसे दिलवाया जाता है तो इससे किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। बकायदा जो शक्ति होती है आपके ऊपर, चाहे भूत है, प्रेत है, लगा है, लगाया है, या फिर किसी ने कोई तंत्र क्रिया आपके ऊपर कर दी है, उसको अपनी बड़ी शक्ति जिसको उन्होंने सिद्ध कर रखा है, यानी कि माँ मरघट वाली कालका, जो अगर किसी के पास उनकी सिद्धि है, तो मरघट वाली जो माँ है आपका रोग उतारने के लिए कोई तो भोग लेगी। तो वो शमशानों में रहती है, शमशानों में उनका वास होता है, शमशानों में अपना भोग ले लेती है, तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं होती। परंतु क्या होता है कि कई गांव शहर ऐसे होते हैं जहां शमशानों में भोग देने पर रोक है। कुछ लोग इस चीज़ को गलत साबित करते हैं। वैष्णव हो गए, शैव हो गए, वो कहते हैं कि ये जो तंत्र है, तंत्र शास्त्र एक अलग से बना दिया गया है लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वाद के लिए। जी नहीं, जो लोग आज ऐसा कहते हैं, जो भागवत कथाकार हैं, जो वैष्णव धर्म से जुड़े हैं, कि ये लोग खाते हैं, गंध फैलाते हैं, जो भी है, कुछ भी वो उनको अगर बोलते हैं तो इसमें कोई हानि नहीं होती है किसी की। वो केवल वो शक्ति अपना भोग लेकर के तृप्त होती है, और बदले में प्रसन्न होकर के हम जो भी कार्य उनसे बोलते हैं वो कार्य हमारा हो जाता है। पर ये सिद्धि करे हुए किसी भगत के पास जाने से होता है, क्योंकि उसकी सिद्धि आपका कार्य करती है, वो अपनी शक्ति से आपका कार्य करवाता है। अगर आप लोग स्वयं से यूट्यूब से उठा करके, गूगल से उठा के, किसी पुस्तक से उठा करके भोग देने चले गए मरघट में,
तो उसका बुरा असर भी आपके ऊपर हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अगर आप देने जाओगे तो उसके कोई नियम होते हैं भोग देने के, और भोग में कुछ जो सामान होता है वो किस प्रकार से देना है, किस शक्ति के नाम का देना है, ये आपको भगत सारी चीज़ें बता देता है। परंतु अगर आप स्वयं से कहीं से भोग आपको पता चल गया और आपको यही नहीं पता कि आप भैरव बाबा का दे रहे हो या माँ काली का दे रहे हो, मरघट वाली का दे रहे हो या किसी अन्य तामसिक शक्ति का दे रहे हो, तो आपके ऊपर इसका गलत उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। अगर किसी भगत ने आपको बोला है तो बेचिंत होकर के दीजिए, इसमें कोई आपकी हानि नहीं हो सकती। तो आशा करते हैं सुनील जी आपका जो प्रश्न था इसमें हानि वाली तो कोई बात नहीं होती। तामसिक रूप से जब शक्ति को पूजते हैं तो बहुत शीघ्र अतिशीघ्र हमारा कार्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उनका पसंदीदा भोग होता है। यानी कि जैसे चुगान वाली माता है वो शक्ति ही तामसिक रूप से पूजी जाती है, माता कालिया तामसिक रूप से ही पूजित हैं। लोग तीनों रूप से पूजते हैं इनको, सात्विक भी और तामसिक भी। वैष्णव लोग भी इनको पूजते हैं, कोई वो पान पेड़ा दे देते हैं, परंतु पान भी अगर आपको पता है तांबू फल ये भी तामसिक में ही आता है। क्योंकि जब पान खाते हैं उसमें कत्था डला होता है तो जीवा लाल हो जाती है। लाल रंग भी तामसिक भोग का ही प्रतीक माना गया है। जब भी किसी के ऊपर सवारी आती है, जीवा निकल जाती है कि माँ कालिका का रूप आता है, तो उसको सिंदूर का दान दिया जाता है, सिंदूर का भोग दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जीवा लाल उनकी हो जाती है, तो वो अपने उस रंग से यानी कि वो तामसिक चीज़ों में ही गिना जाता है। अब जैसे बलि के सात्विक बलि दे रहे हो, नींबू की दे देते हैं लोग और श्रीफल की बलि दे देते हैं, क्योंकि शीश की बलि तो आजकल कोई दे नहीं सकता, कलयुग का जमाना है, तो श्रीफल की बलि इसमें मान्य करी जाती है, सात्विक बलि। परंतु बलि हो गई, बलि के रूप में नींबू लेकर के, बलि के रूप में श्रीफल लेकर के माता काली भी शांत हो जाती है। कोई अगर आपके ऊपर कोई और नकारात्मक शक्ति है वो भी शांत हो जाती है। परंतु ये सब भगत की ऊर्जा से होता है, जो उसने मेडिटेशन से मंत्र से अपनी ऊर्जा कमाई है, ये उसी का प्रभाव होता है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई भगत आपसे बोलता है कि आप शमशान में तामसिक भोग दे दो आपका रोग कट जाएगा, तो निश्चय ही उस पर विश्वास करके उस भोग को दें और आपका रोग भी जरूर कटता है। ये अपनी अपनी सोच होती है कि अपनी शक्ति को आप किस तरह से मनाओगे। आप मीठे भोग पर उसको चलाओगे तो आपको भी सात्विक होना पड़ेगा, और अगर आप तामसिक भोग पे तामसिक चीज़ों का सेवन करते हो, अंडा मीट मांस मदिरा का सेवन करते हो, तो शक्ति को तामसिक भोग देने में कोई बुराई नहीं और इससे आपका कोई अहित नहीं होता है। अब जो लोग बोलते हैं कि माँ तो माँ होती है, वो अपने बच्चे की बलि नहीं लेती, कि सभी धरती पर रहने वाले जीव माँ के बच्चे हैं, तो इसके पीछे भी कारण है। और वो जो दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं, जो भागवत गीता पढ़ रहे हैं, पहले उन अध्यायों का सही पूर्ण रूप से पाठ करें, उस चीज़ को समझें, उसकी व्याख्या समझें, उसके बाद ये बात बोले। देखिए हमें इतना ज्ञान नहीं है, जितना है आप लोगों से शेयर कर लेते हैं। तो जिस ज्ञान से आपका थोड़ा भी फायदा होता है, हमें लगता है कि उसको शेयर करने में, किसी को बताने में, समझाने में कोई बुराई नहीं होती। तो आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को जय माता की।